तो ये हमारा सेकंड सेक्शन है। इसके अंदर में हम लोगों ने पहले एमवीसी के अंदर में जो पेजेस वगैरह डिजाइन किए थे, इसमें इंडेक्स अबाउट, देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। इसके आगे हम लोग अब लॉगिन पे जा रहे हैं। लॉगिन का पेज हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि लॉगिन के पेज में क्या है ना, आपको कुछ कंट्रोल्स में मिलेंगे। जैसे कि आप पहले यूज करते थे ना एसपी कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स टाइप का, तो वैसे आपको कंट्रोल्स भी यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जैसे कि जैसे हम मैं अकाउंट पे क्लिक करूं, तो वो वाला लॉगिन वाला पेज खुले, रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुले। वो कैसे यहाँ पे बनेगा वो डिजाइन करना सीखते हैं, साथ में हम लोग इसको डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी करेंगे। और इसमें हम लोग जो अप्रोच यूज करने जा रहे हैं, जो डेटाबेस के साथ हम लोग अप्रोच यूज करने जा रहे हैं, वो हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करेंगे। राइट। तो इसको स्टॉप करते हैं यहाँ से। लेआउट हमारा कंप्लीट है। लेआउट मुझे बनाना है, एक लॉगिन का लेआउट बनाना है। तो लॉगिन के लेआउट के लिए क्या करें, वापस हम कस्टमर में चले जाए। क्यों? क्योंकि कस्टमर का लेआउट है। इसको यहाँ से आप बंद कर लो। इस तरह से ये आपका कस्टमर का लेआउट है। इस कस्टमर के लेआउट के अंदर में आपको लॉगिन का बनाना है। राइट। आपको क्या लिखना है? पब्लिक एक्शन रिजल्ट, रिटर्न टाइप, लॉगिन इज अ नेम ऑफ मेथड और व्यू। ठीक है। और जो ये रिटर्न करेगा, वो क्या करेगा? लॉगिन को रिटर्न करेगा। अब यहाँ लॉगिन के अंदर में क्या है, जो हम पेज बना रहे हैं ना, वो दो पेजेस बन रहे हैं। एक बार क्या बन रहा है, यूजर के पास एक पेज शो करेगा, पहला। दूसरा, यूजर जब उसके अंदर में आईडी पासवर्ड डालेगा, तब उस पे जब वो क्लिक करेगा, तो यानी ये वहां पे पोस्ट कर रहा है। तो एक गेट और एक दूसरा पोस्ट, ये दो मेथड यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एचटीटीपी के थ्रू गेट और पोस्ट मेथड डिफाइन करना होगा। तो ये मेरा एक व्यू है जिसका लॉगिन है। अब यूजर के पास पहले क्या आएगा? गेट आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एचटीटीपी गेट। ठीक है। और इसी को एक और मेथड को हम लोग कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। सेम नाम का दो मेथड क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेथड के अंदर हम कुछ पैरामीटराइज डाल देते हैं, डेटा टाइप चेंज कर देते हैं। तो हम वो यहाँ पे करने वाले हैं। ये मेथड के साथ तो नॉर्मली व्यू दिखेगा, यूजर को पेज दिखना चाहिए। इस मेथड में क्या होना चाहिए? पोस्ट होना चाहिए। यानी जैसे आईडी पासवर्ड डाला, डालते ही जैसे पोस्ट पे क्लिक किया, कहाँ पे पोस्ट हो जाए? सर्वर पे। और सर्वर जाके इस मेथड के अंदर वेरीफाई करे आईडी पासवर्ड। अगर सही है तो उसके हिसाब से व्यू रिटर्न करे। इधर व्यू उसको इंडेक्स पेज दिखाए, कस्टमर का डैशबोर्ड पेज दिखाए, या नाइदर उसको इनवैलिड पासवर्ड दिखाए। ठीक है। तो वो कैसे होगा? उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल हमें बनाना पड़ेगा। पहले एक मॉडल हमें बनाना पड़ेगा। मॉडल हमारे पास अभी है नहीं। तो मॉडल बनाते हैं, तो मॉडल से पहले हम लोग डेटाबेस बना लेते हैं। एस्को से में चले जाते हैं। क्योंकि जो हम पेज डिजाइन करेंगे, उसमें तो मेरे को मॉडल चाहिए ना। बिना मॉडल के तो हम पेज बना नहीं सकते। क्योंकि हम पेज जो डिजाइन कर रहे हैं, उसके अंदर मुझे आईडी पासवर्ड, जो हमारे कंटेंट होंगे, जो हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होगा, उसके हिसाब से तो पेज डिजाइन करेंगे। यहाँ पे न्यू क्वेरी में जाके हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। शॉपिंग अंडरस्कोर डीबी। शॉपिंग अंडरस्कोर डीबी के नाम से हम लोगों ने डेटाबेस बनाया। हम लोगों ने यूज किया शॉपिंग डीबी, सिलेक्ट किया F5 में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबसे पहला टेबल हम बनाते हैं, क्रिएट टेबल REG रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्टर के नाम से हम टेबल बना रहे हैं, जिसके अंदर में पहला कॉलम बनाते हैं ईमेल आईडी का, जो कि एक वैरचर होगा, और जिसका साइज ईमेल का 35 कैरेक्टर होना चाहिए, और ये यूनिक होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी की। दूसरा कॉलम पासवर्ड का हो जाए, जो कि वैरकर हो,
और मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड में 15 कैरेक्टर मैक्सिमम हम लोग ले सकें। उसके बाद हम लोग एक नेम ले लेते हैं, जो कि varchar ले लेते हैं, और साइज इसका हम लोग नेम के लिए 20 कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर लेते हैं, और एक ले लेते हैं हम लोग मोबाइल नंबर, जिसको भी हम लोग varchar और साइज इसका 15। चाहो तो आप इसको बिगिट वगैरह में ले सकते थे, लेकिन मैंने उसको varchar में ले लिया, उसको रन करा। ये मेरा डेटाबेस का एक टेबल हमारा तैयार हो गया। अब मुझे मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल बनाने के लिए क्या करना है हमें? सॉल्यूशन में जाना है, यहाँ पे मॉडल पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड करना है एक मॉडल। तो ऐड न्यू आइटम पे जाओ और यहाँ पे जाके कोड क्लास को, कोड पे क्लिक करोगे, क्लास आ जाएगा। उस क्लास के अंदर में उसका नाम, जो मॉडल ऐड कर रहे हो उसका नाम, रजिस्टर आरईजी मॉडल रख लेता हूँ, यानी कि रजिस्टर मॉडल के नाम से एक हमने मॉडल बनाया, जिसका काम दो तरह से होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए भी हो जाएगा और लॉगिन के लिए भी हो जाएगा। ठीक, तो अभी फिलहाल मैं लॉगिन के लिए ले रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसी से बनाएंगे हम लोग। ऐड पे क्लिक कर लेते हैं, ये मॉडल आ गया। ठीक है, इस मॉडल के अंदर में हमें, यहाँ पे मुझे डेटाबेस की प्रॉपर्टी सारी डिफाइन करनी है, जो टेबल की प्रॉपर्टी, टेबल की जो ये प्रॉपर्टी थी वो मुझे डिफाइन करनी है। अब टेबल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम और मोबाइल विथ रिटर्न टाइम, यानी डेटा टाइप उसका क्या है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफाइन करने के लिए एक यहाँ पे आपका शॉर्टकट की है प्रॉप। प्रॉप लिख के डबल टैप करोगे तो इस तरह से प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्रॉपर्टी के अंदर में गेट और सेट यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या करती है? जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो कॉलम है, वो आपके उस पेज पे को की वैल्यू को गेट भी करेगी और उसमें सेट भी करेगी। ये लिंक कहाँ से है? डेटाबेस के उस कॉलम से। तो ये इसका काम है, इस मेथड का काम है कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर में जो आपके टेक्स्ट बॉक्स होंगे, उसके अंदर वैल्यू से जो आप इनपुट करोगे उसको लेना, और जो आप चाहते हो रिटर्न कराना उसको शो करना, गेट और सेट। ठीक, तो प्रॉपर्टी का जो सबसे पहला जो टाइप है मेरा, जो वहां पे है, वो वैर कैर है। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या लेंगे? वैर कैर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो प्रॉपर्टी का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी का नाम आपने जैसे जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में आपको देना है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं। ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लिया। दूसरा, नेम के लिए अपने आप उसने देना है, नेम के लिए भी ले लेते हैं। तीसरा, फोन नंबर के लिए था, मोबाइल नंबर, नेम। एक और प्रॉपर्टी हमें चाहिए थी, पासवर्ड। अब इस प्रॉपर्टी को मैं, ठीक है, तो आपके पास पहला ईमेल आईडी आ गया, पासवर्ड, नेम और ये सारे स्ट्रिंग टाइप के थे, इसीलिए वैर करता तो हमने स्ट्रिंग टाइप का दे दिया। अब यहाँ पे हमको टाइप ऑफ थोड़ा सा वैलिडेशन वगैरह भी देखने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ रिक्वायर्ड लगाना, रिक्वायर्ड मतलब जो वहां पे आप एएसपी डॉट नेट में आप लोगों ने रिक्वायर्ड फ्री वैलिडेटर देखा होगा, दिस इज कॉल्ड। अब डिस्प्ले चाहता हूं मैं कि वहां पे जो कंटेंट डिस्प्ले हो, वहां तो क्या था, वहां पे आप सीधा एक स्पेल लेते थे या लेबल लेते थे, वहां लिखते थे एंटर नहीं, उसके टेक्स्ट में लिखते थे, वो दिखता था। यहाँ पे तो कोई मेरा फॉर्म है ही नहीं, यही मेरा फॉर्म की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम आप चाहो तो ले सकते हो, डिस्प्ले नेम ले सकते हो, डिस्प्ले का डेटा टाइप ले सकते हो, इनपुट ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नेम के अंदर में मैं चाहता हूँ, लिखा है ईमेल स्पेस कैपिटल में आईडी, इस तरह से, तो वो इस तरह से शो करेगा रन टाइम पे। गॉट इट? और इसी तरह का वैलिडेशन मैं चाहता हूँ कि सारे फील्ड पे हो, जिसको भी आप मैंडेटरी करना चाहते हो उसके आगे ये यूज कर सकते हो, जिसको आप मैंडेटरी नहीं चाहते हो कोई आवश्यकता नहीं है उसकी मेकर। ठीक है, या आप चाहते हो पासवर्ड, आपको कहीं लगता है कि नेम नहीं जरूरी है, आप नहीं डाल सकते हो, लेकिन नेम जरूरी है, मेरे लिए नेम जरूरी है।
तो यहाँ पे मैं नेम डालूंगा, या फिर आप लिख सकते हो प्रॉपर एंटर योर नेम। ठीक है, जो आपको वहां पे विजिबल होगा आपके पेज पे। मोबाइल नंबर आपको लगता है कि मैंडेटरी नहीं है तो आप नहीं डाल सकते मोबाइल नंबर। ये मैंने डाल दिया, तो ये जो आपने डाला रिक्वायर्ड, तो ये आपका जो नोटेशन है वो कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा नोटेशन के थ्रू आता है, और ये जो डिस्प्ले नेम है वो कंपोनेंट के थ्रू आता है। ये दो नेम स्पेस ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब आप इसको लिखते हो टाइप। इसको सेव कर लो, ये आपका डेटाबेस का मॉडल है। अब इसी मॉडल को मैं कहाँ पे कॉल करना चाह रहा हूँ, कस्टमर वाले पे। जो मैंने दो बनाए थे, एक को डिफरेंशिएट रखना है, तो मुझे इस क्लास में, कंट्रोलर क्लास में, मॉडल क्लास के इस रजिस्टर मॉडल को कॉल करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग नाम एमवीसी डिजाइन, जो एप्लीकेशन का नेम है, डॉट मॉडल। मॉडल ऐसे करते थे ना, किसी फोल्डर को कॉल करना होता है तो हम ऐसे करते थे, एप्लीकेशन का नाम एंड द नेम ऑफ फोल्डर। तो उसके अंदर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी क्लासेस है, आप उसको call कर सकते हो। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो मुझे कनेक्टिविटी भी करानी है, तो कनेक्शन के लिए भी हम नेम स्पेस लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे इसको, तो कॉन्फ़िगरेशन को भी कॉल कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने क्लास में। यहाँ पे ये तो हो गया गेट, जो यूजर को दिखेगा, और यही हो गया पोस्ट। पोस्ट में क्या होगा, रिटर्न करेगा, तो जब रिटर्न करेगा यहाँ से जब भेजेगा, तो पोस्ट में उसको चाहिए क्या, पोस्ट में उसको चाहिए सारे फील्ड के नेम। तो यहाँ लॉगिन करवा रहे हैं, तो लॉगिन में हम दो ही चीज चाहिए हमें, लेकिन मॉडल का नाम चाहिए। मॉडल का नाम क्या था, REG मॉडल लिखेंगे। ये मेरे मॉडल का नाम है, इसके अंदर में हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे दे दिया, चलेगा। इसमें अपना नाम दे दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसके थ्रू आप वेरीफाई करो पाओ, आपने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इस क्लास का एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया वहां पे, और उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने इस क्लास का पहले उसको कॉल किया, तब आपने यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम ओबीजे है। इसकी जगह आप कुछ भी ले लो, यानी आप ओबीजे जो है रिप्रेजेंट करेगा इन सारी प्रॉपर्टीज को जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट इनमें से मुझे दो ही दो प्रॉपर्टी चाहिए। कौन सी, एक मुझे आईडी, ईमेल आईडी चाहिए, और इसका पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वही वाला सिस्टम जो मेरा था वो हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेटाबेस कनेक्टिविटी तो करेंगे। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए क्या करेंगे, सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएंगे। अगर सर्वर एक्सप्लोरर नहीं है तो व्यू में जाके सर्वर एक्सप्लोरर को ढूंढ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके सर्वर का नाम अपना एसक्यूएल सर्वर से आप फाइंड कर लो, कॉपी कर लो, और यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, अपने डेटाबेस का नाम आप लिख लो, शॉपिंग डीबी। डिस्कनेक्शन करके एक बार चेक कर लो एवरीथिंग इज ओके और नॉट। ओके कर लो। यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे जाके उसको कॉपी कर लो, सिलेक्ट ऑल कर लो, सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लो। ये आपका ऑपरेशन जो आपको पहले ASP.NET में मैंने बताया था, कनेक्शन जो बताया था वही सेम यहाँ पे कनेक्शन आप यूज कर सकते हो। यहाँ वेब कन्फिग फाइल खोल लो, कहाँ से, सॉल्यूशन से वेब कन्फिग फाइल खोलो, और यहाँ जाके आप एक कनेक्शन टैग डिक्लेयर करो, और इसमें ऐड करो नेम, एक नेम, नेम कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया माई कनेक्शन, माई कॉन, और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में स्पेसिफाई कर दो पूरा जो आपने कॉपी किया था। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है अपने प्रोवाइडर का नाम। तो प्रोवाइडर का नाम आपका जो होगा, जो आपने यूज किया, सपोज कर लो आप ओरेकल यूज करते हो, तो आपको ओरेकल क्लाइंट यूज करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, ये आपने पूरा स्पेसिफाई कर दिया। इस टैग का नाम आपका रखा माइकॉन। अब माइकॉन को हमें कहाँ कॉल करना है, इस कंट्रोलर के अंदर में। ये जो कंट्रोलर है, यहाँ मुझे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है। कंट्रोलर क्लास के अंदर में जाओगे, जो चीजें हमने पहले करी थी कनेक्शन के लिए, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू
न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर में पूरा का पूरा आपको स्पेसिफाई करना है किसके थ्रू, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसके अंदर में जो नाम था दैट इज माई कॉन, और माई कॉन जो है वो क्या है, दिस इज कनेक्शन स्ट्रिंग, दैट्स ये कनेक्शन। अब इस लेवल पे आके आपको क्या करना है, इस लेवल पे आके आपको यूज करना है, आपने नॉर्मली स्टार्ट करा जैसे हम लोग पहले करते थे, स्ट्रिंग एस टी आर सेलेक्ट स्टार, यहाँ अगर आपका आपके अगर स्टोर प्रोसीजर बने हुए तो स्टोर प्रोसीजर का नाम लिख लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, रजिस्ट्रेशन आर ई जी रजिस्टर था, टेबल का नाम मेरा रजिस्टर था, ये रहा रजिस्टर, लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर, वेयर ईमेल आईडी जो कॉलम का वहां पे नाम है इज इक्वल टू एट द रेट आईडी एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एट द रेट पीडब्ल्यूडी। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल डेटा अडेप्टर यूज कर रहे हैं, एडीपी इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, उसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं एसटीआर और कॉन करेक्शन हमने ऊपर बनाया हुआ, एडीपी एडीपी डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू, कौन सा पैरामीटर का नाम क्या है, एट द रेट आईडी कॉमा, अब ये अब उसका ऑब्जेक्ट का नाम कहाँ से देंगे, अब यहाँ पे जो पहले हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1 2 देते थे, ऊपर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे के नाम से, अब ओबीजे के थ्रू कॉल करेंगे, ओबीजे डॉट ईमेल आईडी आ गया, पहली प्रॉपर्टी आपकी कॉल होगी, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, दूसरी प्रॉपर्टी क्या दे दी हमने, पासवर्ड, इसका नाम हमने चेंज कर दिया यहाँ पे पीडब्ल्यूडी, हो गया। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली रिटर्न कराना है, तो रिटर्न कराने के लिए मैंने इंट आई नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और आई की वैल्यू मैंने स्पेसिफाई कर दी 0। ठीक है, मैंने आई के अंदर मैंने क्या किया, आई एक मैंने डेटा टेबल लेना पड़ेगा मुझे, डेटा टेबल dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, और आई इज इक्वल टू, सॉरी आई नहीं है आईडी है यहाँ पे आ गया, इसको हम आई ले लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं आई इज इक्वल टू एडीपी डॉट फिल dt, dt के अंदर फिल करके, अब आई के अंदर में या तो वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, अगर मैंने इस व्यू के अंदर में अगर मैंने इस व्यू के अंदर में डेटा डाला सही, तो यहाँ पे जब पोस्ट करेगा वो, तो पोस्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रन करेगा, आईडी और पासवर्ड अगर मेरा डेटाबेस में भी है, और जो मैंने डाला वो डेटाबेस में भी है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 ग्रेटर देन 1, नहीं तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई की जो वैल्यू है, सपोज कर लो वो क्या है, ग्रेटर देन 1 होती है, यानी कि मिल गया, मैच कर गया ना, मैच कर गया, मैच कर गया, तो मुझे एक डैशबोर्ड पेज खोलना है, कस्टमर का डैशबोर्ड पेज खोलना है, और नहीं मिला तो नहीं खोलना है, तो डैशबोर्ड पेज के लिए बनाने के लिए हमें डैशबोर्ड के लिए एक लेआउट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने कस्टमर का होल लेआउट बनाया है, सारे जितने भी है सबके लिए, तो उसके लिए एक लेआउट अलग से बनाएंगे डैशबोर्ड के लिए ना, ताकि मेरे को अलग से डिफरेंट दिखे, राइट। तो हम उसके लिए भी एक लेआउट बना लेंगे अभी, अभी फिलहाल हमें चलाने के लिए लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं रीडायरेक्ट टू एक्शन, रिटर्न करते हैं रीडायरेक्ट टू एक्शन, फिर मैं इंडेक्स वाला पेज ही कॉल कर देता हूँ फिलहाल के लिए, कि अगर वो सही होता है तो इंडेक्स वाला कॉल कर दे, और नहीं होता है तो एक मैसेज दिखा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली अगर रिटर्न व्यू करना चाहते हो, तो रिटर्न व्यू में आपको दोबारा मतलब दूसरे साइड, क्योंकि सेम अगर उसमें है तो आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, रिटर्न व्यू करो और यहाँ पे नाम डाल दो उसका इंडेक्स, तो ये रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर ये दूसरी कंट्रोलर में होता है, तो उस केस में आपको रिटर्न टू रीडायरेक्ट करके पहले व्यू का नाम फिर कंट्रोलर का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, एल्स अगर वो गलत होता है, तो गलत होता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैसेज दिखे, तो मैसेज दिखाने के लिए ना आपको यहाँ पे व्यू बैग यूज करना पड़ेगा, व्यू बैग मैसेज के टेम्पलेट से ना, व्यू टैम्प होता है, व्यू बैग होता है, कई सारे मैसेज के टेम्पलेट्स होते हैं, वो आपको यूज करने पड़ेंगे, मैं यहाँ पे व्यू बैग यूज कर रहा हूँ, व्यू बैग डॉट
मैसेज इज इक्वल टू डबल कोट्स में, पहले वहां पे हम दूसरे तरीके से करते थे, ये हमारा तरीका अलग है। तो यहाँ पे हम लोग सेम वही करेंगे, स्क्रिप्ट अलर्ट को क्लोज कर दिया, और वापस में रिटर्न, जब रिटर्न व्यू आया यहाँ पे ओबीजे आप रिटर्न करो। ठीक है, ये हमने कोड किया जिसके अंदर में हम अगर सही हुआ तो ये रिटर्न कर देगा, नहीं हुआ तो व्यू बैक में रिटर्न कर देगा। अभी मैंने इसका व्यू नहीं बनाया है, अभी तक हमने इसका व्यू नहीं बनाया है, सिर्फ हम लोग कोडिंग कर दी ना, व्यू नहीं बनाया, अब व्यू बनाएंगे। व्यू कैसे बनाएंगे देखो, अब हम आएंगे वापस अपने कंट्रोलर पे ऊपर, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? वापस अपने उस पे आएंगे, लेआउट को बंद कर दो, लेआउट का कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। अपने कंट्रोलर पे आओ, कंट्रोलर पे आपको व्यू बनाना है। अभी दोनों सही है, ये गेट हो गया, ये पोस्ट हो गया, दोनों पे सेम है, दोनों पे सेम, लेकिन दोनों के एक्शन अलग अलग है। एक गेट, जब यूजर जब रिक्वेस्ट करेगा रिस्पॉन्स करेगा वो पाया, और जब यहाँ से रिक्वेस्ट पोस्ट करेगा वो दूसरा नीचे है पोस्ट, राइट? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, किसी पे भी कर लो एक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, एड व्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे मेरा कुछ चेंज होगा, पहले हमने विदाउट मॉडल सेलेक्ट किया था, विदाउट टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, अब हम यहाँ पे टेम्पलेट को करके करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एमवीसी फाइल को ले लिया, ऐड किया, लॉगिन है, एम्प्टी आ रहा है, यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, बट हम इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट वाले को सिलेक्ट। मैं आपको इसलिए क्रिएट करके दिखा रहा हूँ ताकि कुछ आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे पेजेस को, अदरवाइज आपको स्क्रैच लेवल से कोडिंग करनी पड़ेगी इसकी। अगर आप ये उठा लेते हो, बाद में इसको हम डिलीट कर देंगे। वो कैसे करेंगे इसमें मैं आपको बताता हूँ। मॉडल में आओ, मॉडल में जो आपने मॉडल बनाया था उसका नाम था रजिस्ट आरईजी मॉडल, उसको यहाँ सेलेक्ट कर लो, ये है ना आरईजी मॉडल, सेलेक्ट कर लो उस क्लास को। यहाँ पे जो लेआउट का स्टाइल था वो आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक था, लेआउट में अगर आप चाहते हो लेआउट चेंज करना तो आप दूसरा लेआउट भी ले सकते हो इसके लिए, बट मैं चाहता हूँ इसी प्रोफाइल में लेआउट भी आ जाए। तो आपने लेआउट में ले लिया और ऐड पे क्लिक कर दिया, आपके पास एक लेआउट आ जाएगा विथ प्रॉपर, जो नाम थे वो सारे आ रहे हैं। अगर आप इस पेज को रन कराओगे तो देखो कुछ इस तरह से नजर आएगा, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से आएगा, जो अभी आपको लेआउट दिखेगा, क्योंकि मैंने एक टेम्पलेट का उठा लिया था उसका, और जो टेम्पलेट की जो क्लास थी वो अलग है। हेडर तो सही आ रहा है, फुटर भी सही आ रहा है, लेकिन वो इस तरह से कुछ स्ट्रेस आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ये हट जाएगा, चलो ये भी हट जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सेम ऐसा वाला चाहिए था जो उसका था। अब क्या करेंगे, इस लेआउट को यहाँ से स्टॉप करो। इसमें लेआउट के अंदर में बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मॉडल को कॉल किया हुआ है, ये मॉडल एट द रेट मॉडल एमवीसी जो एप्लीकेशन का नाम है, उसके अंदर में मॉडल के अंदर में आरईजी मॉडल को कॉल किया है, जो मेरी क्लास थी। मैंने आपको बताया था ना कि जिसके साथ मॉडल अटैच रहेगा वहां पे कॉल होगा, नहीं तो व्यू का कॉल होगा। नीचे व्यू वाला कॉल हो रहा है प्रॉपर, ये कॉल है। यहाँ पे इस लाइन को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे एट द रेट यूजिंग एस टी एम एल बिगिन फॉर्म जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे एस डी एम एल एट द रेट एस टी एम एल एंटी फॉर्जरी टोकन, ये भी रहने देना, ये दो लाइनों को रहने देना। यहाँ तक आप इसको क्लोज कर लो, नीचे वाला डिव को बंद कर क्लोज कर दो, ये बैक वाला था उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब ये मेरा पूरा का पूरा, इसके अंदर में जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना होता है। यहाँ तक आप इसको बंद कर, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको कई सारी चीजें मिल रही है, बट हमको लॉगिन के लिए तो मुझे दो ही चाहिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एट द रेट एच टी एम एल एडिट फॉर एडिटर फॉर मॉडल, मॉडल का नाम है ये, जो ऑब्जेक्ट का नाम बनाया, और उसने मॉडल को लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू ईमेल आईडी को कॉल किया है, और ये आपका वैलिडेशन के लिए है, ये आपका लेबल के लिए है, जो लेबल शो करेगा, लेबल फॉर लेबल, जो लेबल जो शो कर रहा है वो ये है, और ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए है, और ये वाला जो है ये एरर मैसेज के लिए है। अगर वो ब्लैंक छोड़ते हो तो वहां पे एरर मैसेज आए। उसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे हर जगह पे आपको उस तरह से बना हुआ है इसके अंदर में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अभी अपने को अपने हिसाब से बनाना है, जो मेरा टेम्पलेट,
गॉट इट? तो अब क्या करोगे आप? इसको आप अभी डिलीट मत करो, इसको बंद करो। बंद करने के बाद इसको थोड़ा-सा आपने स्क्रॉल करके नीचे कर लो। अब यहाँ पे आपको अपना टेम्पलेट चाहिए जो आपने बनाया था, या आपके टेम्पलेट में ऑलरेडी बना हुआ है एचटीएमएल में। तो आप अपने लॉगिन वाला पेज को ओपन कर लो, जैसे इसके अंदर में लॉगिन का पेज इसमें बना हुआ है। अब लॉगिन की पेज के अंदर मुझे हेड तो चाहिए नहीं, मुझे बॉडी के अंदर में ये टॉप भी नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर में ये भी नहीं चाहिए, ये मेन्यू भी नहीं चाहिए। रजिस्टर के नाम से यहाँ पे बना हुआ है, जिसके अंदर में आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड मांग रहा है, और यहाँ पे एक रजिस्टर का बटन है। ये हमारा लॉगिन के लिए क्रिएट के लिए चल सकता है। लॉगिन के लिए मेरा ये फॉर्म चल सकता है, तो मुझे यहाँ पे फॉर्म को, ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की मुझे जरूरत है। इसके नीचे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, बाय यूजिंग इसको देखा जाए, ये फूटर है यहाँ तक, यानी कि मुझे देखा जाए तो ये वाला फॉर्म, यहाँ इस वाले डिव की जरूरत है ना? मैं इस डिव को कॉपी कर लेता हूँ। ध्यान से देखना, इसको मैंने कॉपी किया है सिर्फ, और मैंने कुछ कॉपी नहीं किया है। फिर मैं लॉगिन पे आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वो पूरा डिव आ गया यहाँ पे। ठीक है ना? आने के बाद अब आप इसमें चेंजेस है, मुझे क्या क्या करना है देखो। ये जो व्यू बैक, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, हमने गलती कर दी हमने। ये आपका जो ये जो था ना एट द रेट स्टार्ट वाला पॉइंट, ये आपको रखना है। आपको यहां से एंटर करना है, राइट? ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ना, एंटी वाला जो बिगिन फॉर्म, ये आपका एक पूरा का पूरा लूप है। इस लूप के अंदर ही आपको पेज को रखना है। इस लूप के अंदर आपको पेज को रखना है, यानी कि आपका ये पूरा जो आपने यहाँ पे ऊपर किया था, इसको यहाँ से आप कट करो और इस फॉर्म के अंदर भी यहाँ पे पेस्ट करो। आ गया पेज का फॉर्म, यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करना है, ये स्पैन है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है, ये लेबल के लिए है, ये लेबल के लिए है, और ये टेक्स्ट बॉक्स है, और ये वैलिडेशन, रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेशन जो यूज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे देखो, अपने पेज पे यहाँ रजिस्टर का पेज है, और ये जो है आपका स्पैन है, यानी आपका लेबल है, ये ऑलरेडी है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, इनपुट है, जिसको हम लोग एएसपी एएसपी टेक्स्ट बॉक्स में एएसपी में चेंज करते थे। एएसपी टेक्स्ट बॉक्स और आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स करते थे ना, ये इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम इसको प्लेस कर देंगे, और हम चाहते हैं कि साथ में हमारा एक मैसेज भी शो करे अगर वो वहां पे ब्लैंक आ जाए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यानी मुझे सिर्फ इसके लाइन की जरूरत थी, एडिटर वाले की। एडिटर को मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर, ईमेल आईडी चाहिए थी, ईमेल आईडी आ गई। सेम पासवर्ड में भी हम उसी को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो ईमेल आईडी लिखी हुई थी, उसकी जगह हम क्या कर दें, पासवर्ड। पासवर्ड वैलिडेशन जो आएगा मैसेज, वो पासवर्ड के थ्रू ही आएगा। पासवर्ड, ठीक है। बटन, बटन में कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। इनपुट टाइप ही बटन रहेगा, सबमिट रहेगा टाइप उसका, और वैल्यू उसकी है लॉगिन। नीचे और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि जो एरर मैसेज है वो शो करे, तो हाँ, एक चीज और आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्म टैग आ रहा है, फॉर्म टैग आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म टैग ऑलरेडी हम लोगों ने मास्टर पेज में लगाया हुआ लेआउट में। ठीक है, यहाँ से उसे आप सेव कर दो। तो आप इसके नीचे आओ, ये आपने बना लिया, दो ही चाहिए थी आपको ना, मिल गया आपको। अब आप चाहते हो कि जब ये लाइक नल हो, इसके अंदर में जैसे ये जो आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, जो ये आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, इसमें वैलिडेशंस भी आए, मैसेज भी आए, जैसे कि हम लोगों ने लेआउट में वहां पे मॉडल में डिफाइन किया हुआ है। तो एक और आप पैरामीटर को, जैसे ये वाला जो पैरामीटर है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लो वैलिडेशन के लिए। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो, ये वैलिडेशन के लिए, वैलिडेशन समरी को ट्रू ट्रू करने के लिए। और यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर, बस। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो आपके जो आ रहे थे ऑटो जनरेटेड, जो हमने फॉर्म डिजाइन किए थे लेआउट, इसको यहाँ से आप रिमूव कर दो। ये आपका लेआउट पूरा बन गया, जैसा आप चाहते थे। रन करा के आप लेआउट देखना चाहोगे, इसको रन करा लो।
अब ये कस्टमर कंट्रोलर के अंदर में लॉगिन हमारा इस तरह का लेआउट आ गया, देखो परफेक्टली वही आ गया जो हमें चाहिए थी। और ये अब ये कन्वर्ट भी हो चुका है। अब इस पे एक्शन भी होगा, हमने कोडिंग भी कर रखी है पीछे पहले से। तो हम डेटाबेस के अंदर में अगर हम एक वैल्यू डाल देते हैं इंसर्ट, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन की कोडिंग की नहीं है, इसलिए हमें डालना पड़ेगा रजिस्टर। उसके अंदर में मैं वैल्यूज एक डाल देता हूँ, जैसे कि एट द रेट 123 पासवर्ड। एक वैल्यू मैंने इंसर्ट करनी नहीं, ए एट द रेट जी मेल 123 का पासवर्ड। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रन कैसे करेगा। इसको स्टॉप करते हैं, पहले पहले जाते हैं इस, मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट पहला, और दूसरा ब्रेक पॉइंट मैंने लगाया यहाँ पे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रन कैसे कर रहा है इंटरनली बैकग्राउंड से, वो देखो। मैंने लॉगिन दोनों मेथड पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, गेट में भी और पोस्ट में भी। ठीक है। मैंने इसको स्टार्टअप में रखा है क्योंकि उसका कर्सर का पॉइंटर मेरा यहाँ पे, इसको रखा, क्लिक कर लिया, और यहाँ मैं रन कराता हूँ। जैसे मैं रन कराऊंगा, यानी शो करने से पहले उस मेथड पे चला जाएगा गेट वाले, यानी जैसे पेज जो लोड होगा उससे पहले मेरे उस मेथड पे चला जाएगा। उस मेथड पे आ गया देखो। और जब मैं इसको रन कराऊंगा F11 से इस पे क्लिक करके, तो देखो यहाँ पे व्यू कर रहा है रिटर्न। ठीक है, इसको यहाँ से रन करा दो, पहला मेथड रन कर गया, आउटपुट आ गया आपके पास में व्यू का। अब व्यू में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डिटेल डाली है a@gmail, और आपने पासवर्ड डाला 1 2। ठीक है। और आपने जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया, दूसरा मेथड वहां पे फोकस हो गया, पोस्ट वाला। पोस्ट वाला मेथड आ गया। अब उस पोस्ट वाले मेथड के अंदर देखो वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करते हैं। पहले आई की वैल्यू ने स्लाइस करी, क्वेरी ली, एडेप्टर आया, फॉर्म से ले रहा है वैल्यू, पूछेगा तुमसे 2 बार, यस कर लेना। डीटी के पास आया। अब डीटी में आई की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ रही, आई की वैल्यू 1 है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। रिटर्न व्यू इंडेक्स आ गया, व्यू रन करा दो, इंडेक्स पे जाके, यानी गोइंग फाइन। अगर ये गलत होता तो नीचे आना चाहिए, तो उसके लिए मैसेज मैंने नहीं दिया था। तो मैसेज दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो व्यू बैग आपने वहां पे लिया था, इस व्यू को यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अपने जो लॉगिन वाला है उस पे चले जाओ, और यहाँ पे आपको @HTML एक रॉ लेना पड़ेगा, और रॉ के अंदर में आपको जो मैसेज आपने व्यू बैग में दिया था उसको पेस्ट कर लो। तभी आपका मैसेज यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा। चलो वो भी करके देखते हैं। अब मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमने देख लिया इसका एग्जीक्यूशन। लॉगिन पे आते हैं, रन कराते हैं। हम इनवैलिड भी डाल के देखेंगे, वैलिड भी डाल के देखेंगे। तो यहाँ से आपने इनवैलिड डाल दिया पहले, लॉगिन पे क्लिक किया, फिर भी आपका वहां पे जा रहा है, कहाँ पे, ये लॉगिन वाले पे जा रहा है, यानी कि समथिंग इज रॉन्ग। तो समथिंग इज रॉन्ग, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे आते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते जीरो है यहाँ पे हैं ब्रेक। 1 हाँ, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लगाना था, हमने वहां पे गलती कर रखी है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 होना तो ये रिटर्न नहीं करना चाहिए था ना। फर्स्ट टाइम उसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया था हमारा। तो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो इस वाले में जाना चाहिए था, नहीं तो यहाँ आना चाहिए। हमने ब्रेक पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं और उसको रन करते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हमने इसको सेलेक्ट किया था तो 0 आ रहा था, हमने उसी को लेके चल गए। तो 1 चेंज करना चाहिए था। यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम गलत पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, इस मेथड पे आया, आई की वैल्यू पहले 0 थी,
अपने दो बार वैल्यूज को पिक कर लिया, एल्स में चला गया, ठीक है। एल्स में जाने के बाद इसने क्यू बैक के थ्रू मैसेज को शो करा दिया। रन करा देते हैं एक बार। इस तरह से आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, अब हम सही डालते हैं। 1 2 3 लॉग इन। इस पे गए, इस पे गए, आई की वैल्यू ग्रेटर देन मैंने व्यू रिटर्न कर। ओके, गोइंग फाइन। मेरा इंडेक्स पेज रन करके ये आपका। इस सेक्शन में हमने क्या क्या देखा, कनेक्टिविटी भी देख लिया हमने, लॉगिन पेज का भी बना के देख लिया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे करेंगे काम।